राधे राधे सभी को। हम आए हैं श्री कृष्णा शरणम। हम यहाँ आए हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। इस सोसाइटी में उनका निवास स्थान है। यहीं से महाराज जी निकलते हैं और अपोजिट साइड में जो प्रेमानंद पार्किंग बनी हुई है उसी गली से होते हुए अपने श्रीहित राधा केली कुंज जाते हैं। भक्तजन मार्ग में रंगोली और पुष्प सेवा करते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर साज सज्जा देखने को मिलती है उत्सवों के दौरान या फिर किसी खास मौक़ों पर। महाराज जी के आने के पूर्व भी उनके सेवक और साधक जन मार्ग की साफ सफाई की पूरी व्यवस्था और साथ ही भीड़ का उचित प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए और साथ ही किसी अन्य तरह की अप्रिय घटना से बचाने के लिए जो पुष्प हैं या कोई अन्य सामग्री है उन्हें पहले ही मार्ग में रखना होता है। जो भी आप सेवा के लिए लेकर गए हैं महाराज जी के ऊपर डालने या चढ़ाने नहीं दिया जाता है। कृपया ऐसा प्रयास भी ना करें। महाराज जी के साधक और सेवक जन जो भी सूचनाएं देते हैं उनका पालन अवश्य सबको करना चाहिए। रात्रि में पूरा वृंदावन भौतिक रूप से सो जाता है तब इस मार्ग पे पूरी रौनक दिवाली सी रहती है। कुछ जगह लाइट की थोड़ी अव्यवस्था है परंतु जब महाराज जी आते हैं तो उनके परिकर के साथ उचित सभी व्यवस्थाएं होती हैं। जो लोग दर्शनों के लिए पहली बार जाते हैं वो बहुत ही बेसब्र और उत्सुकता से महाराज जी के आने का इंतज़ार करते हैं। उनका निश्चित समय वो उसी पे आते हैं परंतु जो पहली बार की बेसब्री है वो बहुत होती है भक्तों में। महाराज जी अपने नियत स्थान से कभी जब बहुत आश्वस्त होते हैं जब ही नहीं आ पाते हैं, अन्यथा वह प्रतिदिन आते हैं। नाली बनी हुई है रोड के किनारे। अगर आप जल्दी समय पे पहुंचेंगे तो आप बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखकर खड़े हो सकते हैं और बैठ के आराम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जल्दी पहुंच गए हैं तो जितना लेट जाएंगे उतनी भीड़ बढ़ जाएगी और फिर आपको उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी। वृंदावन के संपूर्ण दर्शन करने के पश्चात अपने रूम में जाकर आराम करने के पश्चात समय के पहले ही आकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लेना। अगर आप रात्रि दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो प्रातः जब महाराज जी रिटर्न होते हैं अपने निवास स्थान की और राधा केली कुंज से तब भी आप दर्शन कर सकते हैं। तब महाराज जी गाड़ी में होते हैं परंतु बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। राधा केली कुंज के अपोजिट साइड में लाइन लगी होती है। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो दोनों तरफ हो जाते हैं परंतु अगर आप समय से पूर्व जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक राधा केली कुंज के बाजू में जो गौतम ऋषि आश्रम है वहाँ से महाराज जी की गाड़ी निकलती है। बिल्कुल अगर टर्निंग पे खड़े होंगे तो टर्निंग पे आपको गाड़ी में से उचित प्रकार से दर्शन होते हैं। दर्शनों के इंतज़ार के साथ ही साथ नाम जप भी निरंतर करते रहें। अगर आप समय से जाकर लाइन में लगे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि महाराज जी के दर्शन नहीं हों, क्योंकि महाराज जी बहुत ही आराम से पैदल चलते हैं और दोनों ओर देखते हुए चलते हैं। आपको आसपास वालों को धक्का मुक्की या ताकाझाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके बिल्कुल सामने से ही महाराज जी निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक महाराज जी के आने में समय है आप केली कुंज से उनके निवास स्थान तक भ्रमण कर सकते हैं। भक्तों के द्वारा की गई साज सज्जा उनके कीर्तन का आनंद ले सकते हैं परंतु अपने दर्शन के स्थान की उचित व्यवस्था करके जाएं क्योंकि भीड़ में तो हर कोई अतिक्रमण कर लेता है। और अगर आपको सत्संग कीर्तन एकांतिक वार्तालाप या कोई अन्य जानकारी लेनी है, टोकन लेना है, पहले निश्चित करें कि आप क्या करना चाहते हैं, दर्शन या फिर टोकन। क्योंकि दर्शनों की लाइन रोड के दोनों किनारे पे है और टोकनों की लाइन जो केली कुंज है उसकी दीवारों के किनारे लगी हुई। पुरुषों की लाइन जहाँ से महाराज जी आते हैं उस ओर होती है श्री कृष्ण शरणम की ओर और महिलाओं की लाइन गौतम ऋषि आश्रम की ओर होती है। अगर आप किसी प्रकार का टोकन लेना चाहते हैं तो आप टोकन की लाइन में ही लगें। महाराज जी के दर्शन आप प्रातः में कर लें जब महाराज जी रिटर्न जाते हैं गाड़ी से। इस प्रकार आपके दोनों कार्य हो जाएंगे क्योंकि अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर आपका आज का दिन व्यर्थ हो जाएगा। आज टोकन नहीं मिलेगा, टोकन फिर अगली रात्रि में ही मिलेगा। अभी रात्रि में दर्शन करेंगे तो फिर आपका आज का दिन व्यर्थ हो जाएगा। आज टोकन नहीं मिलेगा, टोकन फिर अगली रात्रि में ही मिलेगा। एकांतिक वार्तालाप के लिए सुबह आना होता है उचित प्रश्न के साथ। अगर वो प्रश्न का समाधान साधक संतजन ना दे पाए को महाराज जी तक ले जाया जाता है। और एक बार के विजिट में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं,
ऐसा नहीं कि आप एकांतिक भी ले लें और कोई अन्य टोकन भी ले लें सत्संग या कीर्तन का या दर्शन का, नहीं, कोई एक ही चीज़ आपको अलाउ की जाएगी। मार्ग में खड़े होकर आप कितनी भी बार दर्शन कर सकते हैं, जाते हुए आते हुए, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी प्रकार के टोकन या रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रोड के दोनों रस्सी लगाई जाती है ताकि महाराज जी के आते लोग रोड पर ना आए। यह मुख्य परिक्रमा मार्ग है, चलता ही रहता है अधिकतर, परंतु महाराज जी के आने के पूर्व कुछ समय के लिए इसे रोक दिया जाता है। सबसे आगे पुलिस प्रशासन की गाड़ी, फिर महाराज जी के लालजू की गाड़ी, फिर महाराज जी के परिकर और बहुत सारी रोशनी के बीच महाराज जी। बहुत ही अद्भुत गुलाबी कांति महाराज जी की होती है। महाराज जी के आगे जाने के बाद रस्सी 5-10 मिनट से हटा दी जाती है। कृपया तब तक सब्र शांति बनाए रखें। महाराज जी और उनके परिकर के आगे जाने के बाद रस्सी खुलने के बाद आप नीचे परिक्रमा मार्ग में आ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। अगर राधा केली कुंज के लाइव सत्संग का आनंद लेना चाहते हैं तो गौतम ऋषि आश्रम में जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैग भी साथ में आप ले जा सकते हैं। श्री राधा केली कुंज में अगर आप प्रसादी पाना चाहते हैं तो दिन में लगभग 10 से 1 बजे तक और रात्रि में भी लगभग 9 से 10 बजे तक। गौतम ऋषि आश्रम में भी 11-12 बजे के बाद दिन में प्रसादी वितरण किया जाता है। महाराज जी के आश्रम पहुंचने तक भक्तों को रोका जाता है, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है। तो ये भक्तों का काफिला कीर्तन करते हुए आगे चल दिया परिक्रमा मार्ग पे। हम भी चलते हैं आगे। राधे 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 राधे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए महाराज जी द्वारा जो दिनचर्या बताई जाती है उसे लगभग 2 साल तक नियमित रूप से पालन करना होता है। उसके बाद ही महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। केली कुंज में आप इंक्वायरी पर जाकर पता कर सकते हैं। आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, गेट के सामने खड़े ना रहे, चलते रहिए। दर्शन सुनने के लिए 100 मीटर। सत्संग, कीर्तन एवं एकांतिक वार्तालाप सभी के टोकन के लिए अलग अलग समय है। सत्संग के टोकन के लिए रात्रि से ही लाइन लग जाती है। लगभग अर्धरात्रि तक ये टोकन दिया जाता है। वह प्रातः 6 बजे कीर्तन के टोकन की लाइन होती है। उसके बाद लगभग सुबह 9 बजे करीब लाइन लग जाती है एकांतिक वार्तालाप। अगर आप सिर्फ अंदर श्री जी के दर्शन करना चाहते हैं, किसी भी लाइन में लग सकते हैं और जैसे ही आप आश्रम के सामने पहुंचेंगे तो आपको वहां से लाइन से दर्शन कराने भेजा जाता है। या फिर शाम को 3 से 4 बजे के लगभग जो धूप आरती होती है और वाणी पाठ होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं। इस समय भी दर्शन कराए जाते हैं। कृपया पूरे सब्र के साथ जाएं, यहाँ काफ़ी समय लगेगा। यहीं से फिर आप परिक्रमा भी प्रारंभ कर सकते हैं, प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। राधे राधे।